कभी सोचा है कि अगर समय रुक जाए तो दुनिया क्या सुनेगी? न ट्रैफिक की आवाज, न फोन की घंटी, बस एक धड़कन, एक सांस, एक बच्चे की हंसी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां समय ने खुद एक बूढ़े आदमी के हाथों में घड़ी बनकर रहना चुना था। एल्सविक, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां हर घर की खिड़की से बर्फीले शिखर दिखते थे और हर सुबह की शुरुआत एक पुरानी घड़ी की टिक टिक से होती थी। उन्होंने एक योजना बताई, एक ऐसी घड़ी बनाने को कहा जो न बिजली से चले, न बैटरी से, बल्कि गांव के दिल से चले। उन्होंने कहा, हर घर से एक छोटी सी चीज लाओ जो उनके लिए सबसे कीमती हो। एक पुरानी चाबी, एक टूटा कंघा, एक बच्चे का पहला जूता जो यादों से भरी हो। एक दिन मॉसियर लैंज ने दुकान नहीं खोली। गांव वाले चिंतित हो गए। जब वे उनके घर पहुंचे तो देखा वो बिस्तर पर लेटे थे, आंखें खुली, हाथ में एक छोटी सी घड़ी। उन्होंने कहा, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव का समय कभी न रुके। और मॉसियर लैंज उसकी आंखों में देखकर कह देते, नहीं, तुम्हारा दिल रुक गया है, बस थोड़ा रो लो। एक महिला ने अपने बेटे के बर्थडे केक का एक टुकड़ा दिया, सूखा हुआ लेकिन प्यार से संभाल कर रखा हुआ। एक दादी ने अपने पति की शादी की अंगूठी दी, और फिर आखिरी बार मॉसियर लैंज ने घड़ी को चाबी दी। उस घड़ी के पीछे थे मॉसियर लैंज, 79 साल के बूढ़े घड़ीसाज। उनकी दुकान गांव के बीच में थी, छोटी सी लकड़ी की खिड़की पर धूप में झूलता एक पुराना पेंडुलम। अंदर हर जगह घड़ियां थीं, दीवार पर, टेबल पर, फ्लोर पर। कुछ चल रही थीं, कुछ रुकी हुई। लेकिन मॉसियर लैंज कहते थे, रुकी हुई घड़ियां सिर्फ थक गई हैं, उन्हें प्यार चाहिए, न कि बदला जाना। गांव वाले उन्हें टाइम विजार्ड कहते थे, क्योंकि वो न सिर्फ घड़ियों को ठीक करते थे, वो लोगों के दर्द को भी सुन लेते थे। कोई आता, कहता, मेरी घड़ी रुक गई है, और मॉसियर लैंज उसकी आंखों में देखकर कह देते, नहीं, तुम्हारा दिल रुक गया है, बस थोड़ा रो लो। एक दिन मॉसियर लैंज ने दुकान नहीं खोली। गांव वाले चिंतित हो गए। जब वे उनके घर पहुंचे तो देखा वो बिस्तर पर लेटे थे, आंखें खुली, हाथ में एक छोटी सी घड़ी। उन्होंने कहा, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव का समय कभी ना रुके। उन्होंने एक योजना बताई, एक ऐसी घड़ी बनाने को कहा जो न बिजली से चले, न बैटरी से, बल्कि गांव के दिल से चले। उन्होंने कहा, हर घर से एक छोटी सी चीज लाओ जो उनके लिए सबसे कीमती हो। एक पुरानी चाबी, एक टूटा कंघा, एक बच्चे का पहला जूता जो यादों से भरी हो। गांव वालों ने मान लिया। एक दादी ने अपने पति की शादी की अंगूठी दी, एक लड़के ने अपने पहले स्कूल का नोटबुक दिया, एक महिला ने अपने बेटे के बर्थडे केक का एक टुकड़ा दिया, सूखा हुआ लेकिन प्यार से संभाल कर रखा हुआ। मॉसियर लैंज ने उन सब चीजों को एक विशाल घड़ी के अंदर रखा, एक ऐसी घड़ी जो गांव के चर्च के बाहर लगी। उसका पेंडुलम न लकड़ी का था, न धातु का, बल्कि एक पुराने झूले की रस्सी का था जिस पर बच्चे सालों तक झूले थे। और फिर आखिरी बार मॉसियर लैंज ने घड़ी को चाबी दी। टिक टिक टिक, घड़ी चल पड़ी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, वो गांव की धड़कन थी। जब कोई खुश होता तो उसकी टिक तेज हो जाती, जब कोई रोता तो धीमी, और जब पूरा गांव एक साथ खुश होता तो घड़ी गाना गाने लगती, एक पुरानी लोक धुन जो मॉसियर लैंज बचपन में सुना करते थे। 3 दिन बाद मॉसियर लैंज चले गए, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा जिंदा रही। आज एल्सविक की वो घड़ी हार्ट टाइम कहलाती है, और जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले बाल को घड़ी के पीछे रख दिया जाता है। जब कोई जाता है तो उसकी आखिरी तस्वीर घड़ी के नीचे रखी जाती है। एक बार एक वैज्ञानिक आया, उसने कहा, यह असंभव है, घड़ी तो चीजों से नहीं, घर्षण से चलती है। एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी घड़ी शायद घर्षण से चलती है, लेकिन हमारी घड़ी यादों से चलती है। सीख, हम समय को मिनट और सेकंड में मापते हैं, लेकिन असली समय तो उन पलों में होता है जब कोई तुम्हें गले लगाता है, जब कोई तुम्हारे लिए रोता है, जब कोई तुम्हारी याद में एक छोटी सी चीज संभाल कर रखता है। मॉसियर लैंज ने सिखाया, समय कभी नहीं रुकता, बस हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं।
लेकिन जब तुम अपने दिल की धड़कन को सुनना शुरू कर दो, तो फिर चाहे दुनिया रुक जाए, तुम्हारा समय कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि प्यार की घड़ी कभी बैटरी से नहीं, बल्कि यादों के तारों से चलती है। और वो टिक टिक जो तुम सुन रहे हो, शायद तुम्हारे अपने दिल की आवाज है।